गाइस मानो या ना मानो, जब तुम्हारे फेस पे वो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स आ जाते हैं तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी एकदम पीक पे चली जाती है। एंड जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ होते हो तो तुम्हें यही दिमाग में आ रहा होता है कि क्या यार वो मुझे जज तो नहीं कर रहा होगा, क्या यार उसे मेरा फेस वो अजीब तो नहीं लग रहा होगा, कि यार ये अपने फेस का ध्यान भी नहीं रखता, इसके फेस पे देखो व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स आ रखे हैं। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है, बट तुम लोग परेशान हो गए अपने इन व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स वाली प्रॉब्लम से। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आखिर ये आए क्यों है, इन्हें रिमूव कैसे करें, क्या परफेक्ट वे होगा जिससे मैं नेचुरली घर पे इन चीज़ों को हटा पाऊँ। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में वो सब मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यही समझते हैं, जो तुम्हारे व्हाइट हेड्स होते हैं और जो ब्लैक हेड्स होते हैं ये होते क्यों हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखो, व्हाइट हेड्स जैसा इनका नाम है व्हाइट कलर के होते हैं, एंड ब्लैक हेड्स होते हैं जिनका नाम ब्लैक हेड्स होता है। अब व्हाइट हेड कुछ ऐसे दिखते हैं, तुम अपनी स्क्रीन पे देखो, मैंने यहाँ पे राइट साइड में दिखाया है, एंड ब्लैक हेड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली तुम लोग समझ गए होंगे, एंड तुम्हारे होंगे तो तुम्हें पता भी होगा, जो नोज के साइड में होते हैं, नोज पे हो जाते हैं, चिन पे हो जाते हैं, तो ऐसे व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स मिक्सअप होके होते हैं। अब ये व्हाइट और ब्लैक होते क्यों है, इन दोनों का कलर अलग अलग होता क्यों है। देखो, व्हाइट हेड्स वो होते हैं जो तुम्हारे क्लोज्ड पोर के अंदर जो तुम्हारा सीबम प्रोडक्शन होती है ना, बेसिकली जो तुम्हारा फेस ऑयल बनाता है, तो वो जो ऑयल बनाता है ना वो तुम्हारे पोर्स में जाके स्टोर हो जाता है। जब तुम अगर कुछ भी कर रहे हो, नॉर्मली करो या मत करो, इट डजंट मैटर, इट जस्ट कि वो तुम्हारी बॉडी का फंक्शन है कि तुम्हारा फेस ऑयल प्रोड्यूस करता है तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड उसको चाहिए भी होता है ऑयल, ताकि तुम्हारी स्किन हेल्दी रहे। तो वो जब जो ऑयल होता है वो जब तुम्हारी पोर्स के अंदर जाके बैठ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं पोर्स, और उसके अंदर ऑयल जब बैठता है तो वो कुछ ऐसी इमेज दिखती है। तो इसके अंदर बैठने के बाद जब तुम्हारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं तो व्हाइट हेड्स बन जाते हैं, क्योंकि भाई उनके अंदर हवा वगैरह जा नहीं रही होती। एंड जब तुम उन्हें हल्के से ऐसे प्रेस वगैरह करते हो नोज से, चिन से, तो व्हाइट कलर की एक लाइन सी, एक गंदगी सी बाहर आती है, जिसे म्यूकस या कुछ भी कह लो, वो व्हाइट हेड्स होते हैं क्योंकि वो क्लोज्ड होते हैं। एंड जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो ओपन पोर्स होते हैं। बेसिकली ओपन होने से क्या फर्क पड़ जाता है, जैसे कि तुम्हारे पोर्स में वो सिबम जाके फंस गया, वो ऑयल जाके रुक गया वहां पे, वो क्लीन नहीं हुआ अच्छे से, कोई भी रीजन की वजह से वो वहां पे रुका हुआ है, एंड उसके ऊपर से अगर डस्ट वगैरह जाए, धूल मिट्टी जाए, पोल्यूशन जाए, एंड पोर तो जो तुम्हारा पोर है वो तो ओपन है, कुछ ऐसा दिख रहा होता है, तो उसके ऊपर जब गंदगी चली जाती है ना तो वो ब्लैक ब्लैक गंदगी हो जाती है। दैट्स वाई वो जो है फिर वो ब्लैक हेड की फॉर्म ले लेता है, एंड उसके अंदर होता सेम वही है, इट जस्ट कि वो खुला हुआ होता है, एंड जो पुराना वाला जो हमारा व्हाइट हेड होता है वो क्लोज होता है। बस इतना ही फर्क होता है, बट दोनों का काम एक ही होता है, दोनों ही बेकार होते हैं, दोनों ही हमारी स्किन पे नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं तो मैंने कुछ यहाँ से यहाँ तक की ट्रांसफॉर्मेशन करी है, बट मुझे कभी भी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे पोर्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं 30-40 का हो जाऊंगा तो मेरे पोर्स भी ओपन होंगे, वो हमारी प्रोसेस है, हमारी जो एजिंग होती है वैसे हिसाब से होती है। बट हाँ, मैं तब भी मेंटेन कर लूंगा और तुम लोग भी कर लोगे। बट मेरे को व्हाइट हेड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ब्लैक हेड्स की इतनी नहीं होती, बट उनका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो उसके सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 पे आना पड़ेगा, विच इज नो डीप क्लेंजिंग। अब अगर तुम लोग अपने फेस को क्लीन ही अच्छे से नहीं करोगे तो भाई वो ऑयल जो है वो जमा रहेगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मेशन होती कैसे, तुम्हें वो पता लग गई, तो हमें पहले वो फॉर्मेशन होने से ही उस चीज को रोक देना है। तो जिस वजह से हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, जैसे हमने बताया कि तुम्हें क्लेंजिंग अच्छे से करनी है, डीपली करनी है। अब अगर तुम लोग डेली बाहर जाते हो, मैं देखो तुम्हें ना टुकड़ों में बताता हूँ, 2 एडवाइस दूंगा। ठीक है, पहली एडवाइस ये, जब अगर तुम लोगों का बहुत ज्यादा काम नहीं है, तुम वर्क फ्रॉम होम करते हो, घर पे रहते हो, या भी कुछ काम हम नहीं करते हो, ज्यादा बाहर नहीं जाते हो, धूप में नहीं जाते हो, पॉल्यूशन ज्यादा फेस नहीं करना होता, ज्यादा धूप में नहीं रहना होता, धूल मिट्टी नहीं लगती, तो तुम आराम से डेली एक क्लेंजर में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो फेस वॉश से थोड़ा सा लाइट होता है, जो तुम्हारे फेस पे से फालतू चीजें हटा देगा, बट जो एसेंशियल ऑयल है तुम्हारे फेस से वो नहीं हटाएगा, जो तुम्हारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है उसे हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, बट अगर तुम लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हो, उसका अपोजिट मान लो, पॉल्यूशन लगता है, सन का एक्सपोजर बहुत होता है, धूल मिट्टी लगती है, तो तुम्हें भाई फेस वॉश में इन्वेस्ट करना चाहिए कि तुम लोग डेली एक बार फेस वॉश तो करा ही करो, जिससे वो डीपली क्लेंजिंग हो जाएगी तुम्हारे हर एक पोर की, जिस वजह से अंदर जो भी वो सीबम रहता है, जो भी हमारा ऑयल रहता है, वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी दो नॉर्मल सी 2 सिंपल एडवाइसेस, जो जिनका जैसा लाइफस्टाइल है वो ये करे। बट अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम तो कह रहे हो कि यार मैं तो फेस वॉश क्लेंजर सब यूज कर लिया, तब भी हो जाते हैं, तो तुम्हें भाई क्या करना है, हफ्ते में एक बार भाई स्क्रब यूज करना है। स्क्रब क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो तुम्हारी स्किन के अंदर जाके अच्छे से डिसॉल्व करते हैं, सारी गंदगी को हटाते हैं। अब तुम कोई भी अच्छा सा स्क्रब ले लो, जो भी तुम्हारा स्किन टाइप हो उस हिसाब से, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, बट अगर तुम्हें नहीं पता ड्राई स्किन ऑयली स्किन क्या है, तो वैसे तो मैंने चैनल पे अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई है कि तुम अपना स्किन टाइप कैसे पता कर सकते हो, तो तुम्हें सब कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा, जाके देख लेना चैनल पे, लेटेस्ट 2 या 3 वीडियोस के अंदर ही तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हें भाई स्क्रब यूज करना है। स्क्रब क्या करेगा, तुम्हारी पूरी की पूरी भाई जितने भी फेस पे गंदगी होगी अंदर तक डीपली क्लेंस करेगा। एंड अगर तुम कोई ऐसा स्क्रब ले लोगे जो डीप क्लेंजिंग लिखा हो, अंदर तक जाके क्लियर करेगा, ऐसा कुछ वो करता हो, क्लेम करता हो, तो भाई उसमें पक्का से इन्वेस्ट करो। बट एक चीज ध्यान रखना कि वो फालतू का एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए,
एंड उसमें कोई फालतू का हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारी फॉर्मेशन भाई वहीं पे ही रुक जाएगी, उसकी होगी ही नहीं। बट उसके बाद भी अगर होते हैं, इसके लिए हमें आना पड़ेगा हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज सैलिसिलिक एसिड। अब भाई अगर तुम्हें इन चीजों को ठीक करना है, देखो तुमने फॉर्मेशन रोक दी है, उसके बाद तुम्हारे जो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स है वो कम बनने चालू हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं एकदम, मतलब 100 से 10 पे आ गए हैं, 5% पे आ गए हैं। तो उसके बाद अगर तुम अपने फेस पे सैलिसिलिक एसिड लगाओगे, सैलिसिलिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल सा एसिड होता है, सिरम होता है बेसिकली, सैलिसिलिक एसिड सिरम अगर तुम अपने फेस पे लगाओगे तो तुम्हें भाई बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हारे पोर्स को क्लियर करता है अच्छे से, जितना भी जो रुका हुआ जो ऑयल रहता है, तुम्हारा सीबम रहता है, उसे जाके डिसॉल्व करता है स्किन के अंदर एंड बहुत सारे बेनिफिट देता है। तो इसलिए तुम्हें सैलिसिलिक एसिड यूज करना चाहिए। अगर जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था पहले, वो सब करने के बाद भी बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहे एकदम ही खत्म हो गए तो कोई भाई नीड ही नहीं है। बट फिर भी थोड़े बहुत है, एकदम प्रॉपर क्लीन करना है तुम अपने फेस को, तो वही सैलिसिलिक एसिड में इन्वेस्ट करो। एंड आई बटन में वीडियो आ रही होगी कि तुम्हें सारे के सारे जितने भी सीरम होते हैं फेस के, वो कैसे यूज करने चाहिए, उसमें सैलिसिलिक एसिड की भी बात करी गई है मैंने, कब यूज करना है, कैसे करना है, कब सही रहता है। तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना। बट एक ओवरव्यू दे दूं थोड़ा सा, तो तुम रात को जब अपना फेस वॉश करोगे तो उसके बाद सैलिसिलिक एसिड लगाना है एंड मॉइस्चराइजर लगा लेना एंड देन सो जाना, दैट्स इट। ये 3 चीज करोगे रात को, डेली कर लेना सैलिसिलिक एसिड के साथ, डेली नहीं तो हफ्ते में पहले 3 दिन करना, फिर जब तुम्हारी बॉडी को आदत पड़ जाए तब फिर हफ्ते में 4 दिन करने लग जाना। एंड ऐसे ही करना, बस 3-4 हफ्ते करना, उसके बाद 1-2 महीने का ब्रेक ले लेना, फिर 3-4 हफ्ते करना। एक साथ 3-4 महीने मत कर देना, क्योंकि भाई स्किन साफ हो चुकी है, और ज्यादा साफ करोगे तो रेड हो जाएगी, इचिंग होने लगेगी और प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है। तो अच्छे से इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बोला आई बटन में वीडियो है, जाके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। बट अगर तुम लोगों को यार इस चीज की कमी फील होती है, तुम्हें भाई अगर मान के चलते तुम लोगों ने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक कर दिया कि भाई ब्लैक हेड्स नहीं है, व्हाइट हेड्स नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं, या जिन लोगों को असली में प्रॉब्लम है वो देख रहे हैं, बट तुम्हारी स्किन भाई वो ग्लोइंग नहीं है, तुम्हारी स्किन में वो रेडियंस नहीं है, तुम्हारी स्किन वो एकदम सौगी सैगी सी रहती है, एकदम वो पफी नहीं रहती है जैसी मेरी लग रही है इस टाइम पे। तो भाई तुम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसी क्या कमी है तुम्हारी स्किन के अंदर? भाई सिंपल सी बात बता रहा हूँ, नो बकवास, तुम्हारी स्किन में भाई कोलेजन की कमी हो गई है। और कोलेजन क्या होता है, तुम्हारी स्किन का प्रोटीन, एंड उसको फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें कोलेजन लेना पड़ेगा। अब खाने से लेना भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारा खाना खाना पड़ जाएगा अगर तुम्हें नॉर्मल वो जो कोलेजन की नीड होती है डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। इसलिए भाई मैं तुम्हारे लिए लाऊं नेचुरल टीम का कोलेजन पाउडर, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। इसको यूज कैसे करना होता है तुम लोगों को पता ही है, बस एक ग्लास में पानी लेना है, उसके बाद 1 स्कूप डाल देना है उस ग्लास में इसको, और फिर अच्छे से मिक्स करना है, देन पी जाना है, दैट इज इट। इसके बाद भाई तुम्हारा कोलेजन की भी जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, एंड तुम्हारा स्किन भाई बहुत अच्छी हो जाएगी यार, कसम से बोल रहा हूँ। मेरी स्किन पहले कुछ ऐसे दिखती थी आज से 2-4 महीने पहले, और अब कुछ ऐसे दिख रही है। क्यों? क्योंकि मैं कोलेजन पाउडर में डेली इन्वेस्ट करता हूँ। एंड मैंने नेचुरल टीम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अभी के अभी जाके ऑर्डर करो, मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 3 इज आर शिटी डाइट। अब अगर तुम लोगों की डाइट ही ऐसी है जिसमें ऑयल भरा रहता है, बर्गर तुम लोग खा रहे हो, पिज्जाज तुम लोग खा रहे हो, और मतलब ऐसी ऑयली वाली चीज तुम लोग मोमोज खा रहे हो और चिली पोटैटोज खा रहे हो, भाई एक तो उस खाने में ही इतना तेल ही तेल है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी पेट में जाके गट हेल्थ में वो जब पचता है तो वो अलग अलग रिएक्शन करता है, अलग अलग एसिड्स बनाता है, उसके बाद भाई वो तुम्हारी स्किन पे दिखते हैं, एक्ने होता है, हर एक चीज होती है। तो तुम्हारी स्किन पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड बनना तो बहुत नॉर्मल सी बात है ब्रो। तुम्हें तो लीवर तक तुम्हारा खराब हो सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उन खाना खाने से, तुम बात करो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की। तो भाई ये क्या बात है यार ये। तो इसलिए अंडरस्टैंड करो, जितना तुम बाहर का खाओगे, जब तक शुगर को कट डाउन नहीं करोगे। शुगर कौन सी, एक कमेंट मेरे को कल आया था कि भाई तुमने शुगर खाने को मना कर दिया, क्या मैं यहाँ फ्रूट्स भी ना खाऊं? अरे गवार लोगों, फ्रूट तो खाएगा ना भाई तू, उसके अंदर जो शुगर होती है वो तो एसेंशियल होती है ना बॉडी के लिए, वो वाली शुगर गंदी नहीं होती। जिसको नहीं पता उन्हें भी बता रहा हूँ, फालतू की प्रोसेस शुगर जो कि भाई तुम वो क्यूब की फॉर्म में दूध में डाल के पीते हो, हॉर्लिक्स वगैरह पीते हो, ये सब जो करते हो वो बेकार है। और जो तुम केक वगैरह पेस्ट्री है, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, इन सब वाली शुगर में तुम्हें भाई सिर्फ खतरा मिलेगा। खतरा क्या, तुम्हारी बॉडी को हार्म ही करेगी वो, ठीक है। फ्रूट वाली शुगर तुम्हारी बॉडी को चाहिए होती है, इवन वो फ्रूट्स खाओ, फ्रूट वाली शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। एज आई सेड, तुम्हें वो ऑयली फूड भी अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो भाई तुम्हारे ब्लैक हेड्स क्या सब चीज होगी खराब, तुम्हारी स्किन कभी ग्लो कर ही नहीं पाएगी, सब चीज बेकार होगी, ठीक है। तो कोप मत करना बिल्कुल भी कि हफ्ते में 1 बार खा लूंगा ये वो, महीने में 1-2 बार, 1 महीने में भी नहीं, 2-3 महीने में 1-2 बार खा लिया तो ठीक है, दैट इज इट, 1 बार बनता है। बट फिर भाई अगर तुम ध्यान रखते रहोगे, देखो तुम बैलेंस करके चल लो थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें इतना ही कोप करना है, तुम्हें नहीं हो पा रहा छोड़ना, तो भाई ऐसे कर लो कि तुम्हारा 80% तक ठीक है, 20% तुम बेकार खा रहे हो, जिससे तुम बैलेंस आउट कर पाओ अच्छी वाली चीजों को। जैसे अगर तुम 80% अपनी स्किन को बढ़िया रख पा रहे हो, अच्छे से स्किन केयर करो, सब चीज करो, सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हो, तो 20% ही खराब चीजें करो। अगर तुम 60% करने देते हो, 40% ठीक चीज करोगे, तो भाई गलत चीज ज्यादा दिखेगी ना। सिंपल सी मैथ है, सिंपल सा लॉजिक है, तो ये चीज को आजमा लो एंड देन इससे कर लो।
तो ऐसे करके तुम लोग थोड़ा बहुत जंक वगैरह तुम्हारा कभी मन करेगा पार्टी वगैरह करने जाओगे तब भी खा पाओगे, बट मैं तुम्हें एडवाइस करूँ नॉर्मली मत खाओ यार। दैट अगर इसके बाद भी तुम्हारा कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा ना शुगर छोड़ने के बाद और मैदा छोड़ने के बाद भी, वैसे तो लोगों की आधी चीजें ठीक हो जाती है जब वो डरमैट या ऐसे डॉक्टर पे जाते हैं जो स्किन के डॉक्टर होते हैं जिन्हें डरमैट बोला जाता है, वो यही एडवाइस करते हैं जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है कि तुम शुगर और मैदा लाइफ टाइम ही नहीं खा सकते। मेरे दोस्त के साथ हुआ है ये, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बट अगर तुम ये छोड़ने के बाद भी तुम्हारे को नहीं दिख रहे वो, तो डरमैट पे जाओ। ऐसा हो सकता है कि कोई और ही प्रॉब्लम हो तुम्हारी बॉडी में जो भाई मैं डॉक्टर हूँ मैं नहीं बता सकता, तो वो डॉक्टर ही बता पाएगा, ठीक है। तो वहां जाके पता कर लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बट जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सारी की सारी काफी है यार तुम्हारी व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को ठीक करने के लिए, तुम्हें और कोई चीज की जरूरत नहीं है। Guys, यही था आज की वीडियो में। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहाँ पे तुम्हें भेज दूंगा एंड वहीं पे फिर हम लोग तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने नेचुरल टीम की लिंक दे रखी है, अगर तुम्हें प्रोटीन भी बाय करना हो या ऐसे सप्लीमेंट्स जो तुम्हें डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाए तुम्हारे वाइटामिन या मिनरल्स की, तो भी भाई तुम नेचुरल टीम की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरा कोड जरूर लगाना डॉग फ्री टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।